कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन, ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आजकल। देखें, हो भी रहा है, उधर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में हो भी रहा है। हम वो वाली बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि आपके घर में अमन है, आपके बलोचिस्तान में सुकून है। पहले बलोचिस्तान में अमन लेके आए, पहले बलोचिस्तान की बात करें, फिर कश्मीर की बात करें। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी आज की रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है पाक आर्मी इन कश्मीर एंड बलूचिस्तान, मोदीज फैन आबिद अली रिएक्शन ऑन इंडिया, रियल एंटरटेनमेंट टीवी। और वंस अगेन वीडियो लिया गया है शोएब चौधरी भाई के रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। दोस्तों, पहले मैं शायरियाँ सुनाया करता था, लेकिन जो पीछे का बैकग्राउंड है आपने देखा होगा कि बदल गया है। मैंने कोशिश करी थी लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई। कोई बात नहीं, आप सभी का प्यार रहेगा। आगे फ्यूचर में हम एडिटर के साथ में जब काम करेंगे तो अपने एडिटर को बोलेंगे भाई एडिट कर दो, क्योंकि हमारे बस की भाई बातें रही नहीं। चल के देखते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का इस पर क्या ही रिएक्शन है। बाकी भाई आगे बढ़ने से पहले देश विदेश की जितनी भी वीडियोस होती हैं उनको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो उन्हें देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखना, इसे लाइक भी करना, अगर अच्छा लगेगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में से शेयर भी करना। आज इस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन उस पर बात करना बहुत जरूरी थी। आबिद भाई ने भी ये बोला कि भाई अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करें। बलोचिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है, हजारों, मैं कहूँगा शायद लाखों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अदारों के अगेंस्ट। इसी के ऊपर बात करेंगे आबिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन चौधरी साहब, आज कोई अच्छी खबरें नहीं है, ना अच्छी खबर की उम्मीद रखना। और आपको आइडिया होगा कि इस बलोचिस्तान के मामले के ऊपर सब अपने मुंह बंद करके और खामोशी से बैठे हुए हैं। ये पहला पाकिस्तानी और पंजाबी होगा आबिद अली जो इस मामले के ऊपर खुल के बोलेगा और आपको बताएंगे। और हमारे ऊपर बड़ी सख्तियां भी आती हैं, बड़े मामलात भी आते हैं, लेकिन हमने वादा किया हुआ है कि आपसे सच बोलना है और सच्ची बात आपको बतानी है। देखिए शोएब भाई, बलोचिस्तान तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि बलोचिस्तान में आज क्या हो रहा है? आज आप इस चीज को देखोगे, हमारे सिक्योरिटी अदारे और अवाम ये आमने सामने आ चुकी हुई है। आप देखें, हमारे जियो न्यूज निकालें, समा निकालें, कोई भी टीवी निकालें, उसके ऊपर खबर ही यही चल रही है कि हमारी फौज और अवाम ये आमने सामने हो चुकी हुई है। मुझे ये बताएं कि शोएब भाई, बलोचिस्तान ने क्या कर दिया, क्या ऐसी बात होगी? महारंग बलोच की बात करें, आप सबसे पहले महारंग बलोच को बीच में लेके आए। आज से चंद महीने पहले जब थरथराती हुई ठंड थी, आपको आइडिया है, बल्कि आपको तो बहुत ज्यादा आइडिया है कि ऐसी ठंड में ये 60 से 62 दिन ये लोग इत्तिजाज किया, ये धरने पे बैठे महारंग बलोच के साथ, सारे इन्होंने इनकी कॉल के ऊपर इस्लामाबाद में बैठे। अच्छा, उधर पाकिस्तान के बहुत टॉप जर्नलिस्ट जिनका नाम है हामिद मीर साहब, वो भी उधर गए। उन्होंने भी महारंग बलोच के और बलोचिस्तान के लोगों के हक में प्रॉपर इत्तिजाज के साथ बात की। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगा चौधरी साहब इधर इस चीज को लेके, ये किसी की तारीफ नहीं मैं कर रहा, ना मुझे किसी की तारीफ करने का शौक है, जो सच है वो बता रहा हूँ। देखे, मैं बलोचिस्तान को साइड पे करता हूँ, पहले कश्मीर को बीच में लेके आता हूँ। आजाद कश्मीर, पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है, उधर इत्तिजाज के मामला चल रहे थे। शोएब चौधरी उधर गया, शोएब चौधरी ने जाके वक्त से पहले वीडियो बनाई, उधर जाके लोगों के मामला बताए, लोगों की बातें बताई कि लोग क्या चाह रहे हैं, और प्रेडिक्ट किया, बताया कि अगर ये इनकी बात ना सुनी गई तो ये कल को प्रोटेस्ट होंगे। चौधरी साहब ने उधर जाके प्रॉपर वीडियो बनाई, लोगों की बातें सुनाई कि लोग क्या चाह रहे हैं। फिर इन्होंने एक मैसेज दिया, उस मैसेज में शोएब चौधरी ने बताया कि अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये इत्तिजाज बढ़ सकता है, ये मामला बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से बात करना चाहूंगा, आपने वो बात नहीं मानी। शोएब चौधरी उधर गया इस्लामाबाद, महारंग बलोच के इत्तिजाज में प्रॉपर ये शरीक हुआ, उनके साथ इत्तिजाज किया शोएब चौधरी ने, लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में वो बात नहीं गई। आज महारंग बलोच ने बलोचिस्तान में एक बहुत बड़ी कॉल दी, उस कॉल की वजह से हजारों लोग सड़कों पे निकल आए, हजारों लोग घरों से निकल आए। इवन के मैंने ये भी देखा है कि हमारे सिक्योरिटी के जो लोग हैं, जो गाड़ियां आ रही थी ना, 100-200 गाड़ियां जो आ रही हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, जो गाड़ियां आ रही थी, उनके टायरों पर डायरेक्ट गोलियां मारी गई हैं कि उनके टायर पंचर कर दिए कि ये लोग आगे तक ना पहुंच सके। शोएब भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बलोचिस्तान वालों की रिक्वायरमेंट क्या है यार? वो मांग क्या रहे हैं? वो अपना हक मांग रहे हैं कि वो आपसे कोई बुरी बात तो नहीं मांग रहे। वो सबसे पहले मांग रहे हैं कि मेरा बाप कहाँ है, मुझे वो बताओ, मेरा भाई कहाँ है, मुझे वो बताओ। जिनके बाप और भाई बहने, जो बच्चे बूढ़े जो कई सालों से मिसिंग है, मिल ही नहीं रहे, अगर वो अपने बाप का पूछते हैं तो आप उनको मारेंगे, उन्हें पकड़ेंगे। फिर सबसे बड़ी बात बलोचिस्तान के लोग जो करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार गैस हमारे यहाँ से जाती है, हमें गैस सस्ती दी जाए या बहुत ज्यादा रिलीफ दिया जाए।
यही बात कश्मीर वाले करते थे कि बिजली हमारे यहाँ से जाती है, आपने कश्मीर वालों को रिलीफ दिया है ना, तो इन्हें रिलीफ देते हुए आपको क्या मसला है? कौन सी अना के ऊपर बात आगे खड़ी हो गई हुई है शुएब भाई, मुझे ये बताएं आप। चीज है। दूसरे नंबर पे अगर बलोचिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एरिया के हिसाब से 42% बलोचिस्तान है। और फिर जो हम ये कहते हैं, इतराते हैं या फख्र करते हैं, प्राउड करते हैं कि भाई पाकिस्तान सोने की चिड़िया, जो अक्सर लोग कहते हैं, हालांकि हिंदुस्तान को कहा जाता था लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। और वो किस वजह पे से कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं कि भाई हमारे वहाँ पे सोने के जहायर मौजूद है, बलोचिस्तान में कोयले के जहायर मौजूद हैं, हमारे वहाँ पे सुई गैस, हमारे पास पता नहीं कौन कौन सी मादनियात मौजूद हैं। एक साइड पे हम बलोचिस्तान पे फख्र करते हैं, दूसरी साइड पे बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो अपना हक मांगते हैं तो उनकी गाड़ियों के टायर फाड़ देते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो ट्रेंड चला हुआ है फलस्तीन को लेके, ठीक है, कश्मीर को लेके, जिसमें कहा जाता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर विद फलस्तीन, ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आजकल। देखें, हो भी रहा है, उधर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में हो भी रहा है। हम वो वाली बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि आपके घर में अमन है, आपके बलोचिस्तान में सुकून है, पहले बलोचिस्तान में अमन लेके आए, पहले बलोचिस्तान की बात करें, फिर कश्मीर की बात करें, फिर फलस्तीन की बात करें। अपने घर में सुकून नहीं है, फलस्तीन की आप बातें करते फिरते हो, बलोचिस्तान की आप बात कर नहीं रहे हो। देखो, बलोचिस्तान में बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, मारंग बलोच इस टाइम लीडर बन चुकी हुई है उन लोगों की। और ये देखें भाईजान, मैं आपको बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, बहुत लोगों को ये चीज बुरी लगेगी। देखें, बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, आप देख लीजिए वो चीज, वही सारा कुछ बलोचिस्तान में होने लग गया हुआ है। देखें, बांग्लादेश वाले कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने हमारी बात नहीं सुनी थी 1971 में, और हमने ये कह दिया कि जी वो तो इंडिया ने साजिश की। हाँ बिल्कुल, कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ, और इंडिया ने साजिश क्या की? देखें, जो वो क्या नाम है उनका, शेख मुजीबुर रहमान जो है, इंडिया जाके, इंडिया की जो उस टाइम वजीर आजम थी, उनसे मिलते थे जाके, क्यों मिलते थे? कि हमारी हेल्प करें, हमें इधर इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब आप बात करते हैं बलोचिस्तान की। देखें, मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि बलोचिस्तान में इंडिया मुलव्वस है, इंडिया करवा रहा है ये सारा कुछ, और भाई मेरी बात सुनो, पंजाब में क्यों नहीं करवा रहा इंडिया? इंडिया इधर मुलव्वस क्यों नहीं है? जब आप उन्हें गैस सस्ती नहीं देंगे, उन्हें बिजली सस्ती नहीं देंगे, उन्हें हॉस्पिटल अच्छे प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छे स्कूल नहीं होंगे, अच्छे कॉलेजेस नहीं होंगे, उनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा, वो डॉक्टर नहीं बन रहे, वो इंजीनियर नहीं बन रहे, तो वो लोग इhtजाज करेंगे तो हम उन्हें मारेंगे पकड़ के, हम उनके ऊपर जुल्म करेंगे। और एक चीज मैंने और नोट की है, अक्सर हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, खास तौर पे अगर हम बात करें ड्रामा इंडस्ट्री के जो लोग अदाकार होते हैं, टीवी इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, वो अक्सर, इवन हमारे क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं कि बलोचिस्तान के ऊपर शुएब चौधरी बोलेगा या मैं बोलूंगा, और कोई नहीं बोलेगा। ये सेलिब्रिटी जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, क्रिकेटर्स हो गए, मूवीज में, ड्रामों में जो आते हैं, बड़े मशहूर हैं, ये वो बात करेंगे जो सियासत की बात है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अच्छी लगती है। क्या इन्हें बलोचिस्तान में नजर नहीं आ रहा? क्या इन्होंने बलोचिस्तान नहीं देखा? बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बलोचिस्तान में इंसान नहीं रहते? अगर इंसानों के साथ जुल्म हो रहा होगा तो कोई भी नहीं बोलेगा, कोई खड़ा। पाकिस्तान में मुझे तकलीफ इस चीज की हो रही है कि पाकिस्तान में सिर्फ हमें इस बात को करने के लिए, और चैनल्स कहाँ चले गए, मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ चला गया? हक दिखाना चाहिए भाईजान। अब इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, आप उधर गए, आपने हक दिखाया, उस टाइम गवर्नमेंट की आंखें क्यों बंद हो गई थी? गवर्नमेंट ने वो वही बात मान ली जाती, कुछ हजार क्या, कुछ 100 लोग वहाँ पे शायद मौजूद होंगे, या 1000 लोग कह लें, लेकिन आज 70-80 हजार अगर लोग प्रोटेस्ट के लिए शामिल, और बहुत से लोग हैं जो शायद घरों से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बलोचिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज अगर बात यहाँ तक पहुंची है, उसकी रीजन यही है कि भाई उन 1000 लोगों की डिमांड नहीं मानी गई, आज वो 70,000 हो गए। अब यहाँ पे मैं दो चीजें, क्योंकि ये देखें सोशल इशू है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं खुद भी बात करना चाहूंगा। दो चीजें हैं, एक तो ये कहा जाता है कि भाई हम फलस्तीन पे बात कर लेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान का मैटर नहीं है, हम कश्मीर पे बात कर लेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान का मैटर नहीं है, बलोचिस्तान पे बात करेंगे तो घर की बेइज्जती है, यानी हम कहेंगे बलोचिस्तान में नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रही है, तो हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, हम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान की इंसल्ट करेंगे। नहीं, आप पाकिस्तान को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी की आप मेरे साथ बात करें ना, कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की टीम पाकिस्तान में क्यों नहीं आना चाह रही? देखें, जब बलोचिस्तान में ये मामलात हो रहे होंगे, जब कश्मीर में ऐसे मामलात हो रहे होंगे, तो मुझे बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन टीम कैसे पाकिस्तान आ जाएगी, या कोई भी टीम होगी, वो पाकिस्तान क्या? देखें, हम एक्सपोज अपने आप को खुद कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। आज हमारे मीडिया पे, हमारे जियो न्यूज पे, हमारे समा पे अगर ऐसी खबर चल रही हो कि अवाम और फौज आमने सामने हो गई है, तो दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है चीज को लेके? हमें तकलीफ है पाकिस्तान को लेके, हमें पाकिस्तान की टेंशन होती है भाईजान।
मैं तो हैरान होता हूँ इन बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के ऊपर हैरान होता हूँ जो सच नहीं दिखा रहे। देखें आज हमने ये बात की है ना शुएब भाई, इसके रिएक्ट भी हमें मिलेगा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसका रिएक्ट हमें मिलेगा और रिएक्ट आपको मिल भी रहा है, हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन वो आप हमसे भी बात नहीं करोगे, वो अलग बात है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे देता हूँ। क्या हो रहा है, पाकिस्तान में लगभग 240 मिलियन की जनसंख्या है। उस जनसंख्या में 15 मिलियन लगभग बलूचिस्तान प्रांत से आते हैं लोग। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा प्रांत है जो मिनरल रिच है, मतलब वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वहाँ के रिसोर्सेज को पाकिस्तान के बाकी पार्ट्स में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के बाकी पार्ट्स को अच्छे से मतलब वो सहूलियतें दी जाती है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, लेकिन वो सहूलियतें वहाँ के अपने लोगों को नहीं मिलती। कहने का मतलब है कि एक घर है, उस घर में सोने की खदान है, उसमें से सोना निकाला जा रहा है, बाकी पूरे सोसाइटी में, बाकी पूरे दुनिया में बांटा जा रहा है, लेकिन उस घर में बिल्कुल यूज नहीं किया जा रहा है या उस घर को वो सहूलियतें मिल ही नहीं रही हैं। तो इसके बाद जब ऐसा होने लगा तो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके मन में गुस्सा आना भाई लाजमी सी बात है कि भाई हमारे रिसोर्सेज और आप हमें यहाँ पे सहूलियत दे ही नहीं रहे हो। मतलब जो लाइफ स्टैंडर्ड या जो भी चीज़ें, मतलब जो भी शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बाकी सुविधाएं हो गई, आप बलूचिस्तान को एकदम इग्नोर कर देते हो और बाकी जगह पे दूसरे प्रांत में आप अच्छे से सुविधाएं देते हो। तो वहाँ के लोगों में जो एक रोष उत्पन्न होता गया और उसके बाद में भाई बहुत बार मतलब अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है और प्रोटेस्ट का नतीजा ऐसा निकला है कि वहाँ पे मास किलिंग हुई है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के मिलिट्री के द्वारा। और वहाँ के काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं चला तो कहाँ गए, जिंदा है कि नहीं है। तो इन्हीं सब के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग एकदम आज सड़क पे आ गए हैं कि भाई अभी आर या पार हो जाने दो, क्योंकि बहुत हो गया अत्याचार। पाकिस्तान की जो सरकार है बलूचिस्तान प्रांत पे बहुत अत्याचार कर रही है, अभी अति हो गई है, अब हमें और भी अत्याचार नहीं सहना है। तो यही सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, नहीं ये चोट लगी है इसका, मतलब मैं उस चीज में वो आप बात जो मर्जी करें, लेकिन ऑडियंस को समझ आती है बात। आपको चोट लगी है, ठीक है, उसके ऊपर खड़े होते हैं हम, लेकिन बात ये कि जो परेशानी और मुश्किलें सच बोलने के ऊपर आती हैं, मैं उस चीज को लेके बात कर रहा हूँ कि देखें आपको इस चीज को देखना है कि आपको सच कौन दिखा रहा है और झूठ कौन दिखा रहा है। ये बलोचिस्तान का इतना सेंसिटिव मामला है कि इसके ऊपर पाकिस्तान के जो टॉप के जर्नलिस्ट हैं वो भी अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मतलब जिन लोगों को, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हैं या आम पब्लिक हैं, जिन्हें ये लगता है कि भाई पाकिस्तान का, यानी कि अगर हम ये बताएंगे कि बलूचिस्तान में इशू है, बलूचिस्तान में नाइंसाफी हो रही है, तो उससे पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई देखें, आज हम खामोश रहेंगे कि कहीं पाकिस्तान का इमेज ना खराब हो जाए, लेकिन अल्लाह ना करे 6 माह बाद, 1 साल बाद ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वैसे ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, फिर हमारी इज्जत है। मतलब अभी हम इस बात से आबिद भाई खामोश हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये बेवकूफ है शोएब चौधरी, देखो पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहा है, ये देखो बलूचिस्तान का, यानी कल को अलग ही हो जाए बलूचिस्तान, फिर वो इंसल्ट नहीं है जब पूरी दुनिया को। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए शोएब भाई, अकल और दिमाग तो काम करता है ना इंसान का, ठीक है, हम हर चीज निकाल के इंडिया पे डाल देते हैं, बिल्कुल कि ये इंडिया की वजह से हो रहा है, ये इंडिया करवा रहा है। देखें मेरी बात सुने, मैं सबसे अपनी गवर्नमेंट से खास तौर पे ये बात करना चाहूंगा, अगर आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व है, ये इंडिया प्रोटेस्ट करवा रहा है, इंडिया एहतजाज करवा रहा है, ये लोग इंडिया के साथ मिले हुए हैं, तो मैं अपने सिक्योरिटी इदारों से ही पूछना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ सोए हुए थे? मुझे बताए ना कि आप इतनी बड़ी पोस्टों पे, इतनी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान हमने आपके ऊपर सौंपा हुआ है, किस तरह इंडिया इन्वॉल्व हो गया? नंबर 1 एजेंसी है हमारी, हम नंबर 1 लोग हैं, तो नंबर 1 लोगों के बीच में इंडिया कैसे इन्वॉल्व हो गया? आबिद भाई थोड़ा सा एक फैक्ट चेक यहाँ पे आप कर लीजिए कि बिल्कुल भी भाई नंबर 1 नहीं हो। हाँ बिल्कुल जो खामियां हैं उसके ऊपर आप बात करिए, बिल्कुल मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन नंबर 1 की बात आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी भाई बिल्कुल अगर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा मीडिया में खबरें हैं, जो प्रोपेगेंडा होता है एज यूजुअल, क्योंकि भाई हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है कि जो डूब रहा है हम उसको भी डुबाएं, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो इंडिया में कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल अगर है तो आपका सवाल जायज़ है कि जितने भी लोग हैं जो बिना मेहनत के स्टार पे स्टार अपने कंधे पे लगा के यहाँ वहाँ सब घूमते रहते हैं, आपके आर्मी वाले, आपके मिलिट्री वाले, आपके जो आर्मी जनरल्स है या जो भी हैं, उन लोग कहाँ सो रहे थे जब इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था? क्योंकि एक दिन तो ऐसा हुआ नहीं है। 1947 के बाद से लगभग 3 से 4 बार बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ है बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों के द्वारा। किसके खिलाफ? पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ। उनके ऊपर बहुत सख्ती से कड़ाई की गई है। किसके द्वारा? आपकी जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा। एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और वहाँ पे आपके अपने सैनिक लोग आपके अपने लोगों को मारने पे तुले हुए हैं।
और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर बिल्कुल उनके पास भाई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट होता, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, तो बलूचिस्तान अपना एक अलग कंट्री की डिमांड करता है, लेकिन उस तरीके का सपोर्ट उनको इंटरनेशनली खैर तो भाई मिलने से रहा। और रही बात भारत के सपोर्ट की, तो भारत का कहीं न कहीं एक मतलब बोलते हैं ना कि आपसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वहाँ के रहने वाले लोगों के खिलाफ, इसकी भाई हम कभी हिमायती नहीं रहे। हम उसका हमेशा से निंदा किया हमने और हम उसकी निंदा करते रहेंगे। इंडिया का रॉ कैसे घुस गया या इंडिया के लोगों ने किस तरह उन लोगों को अपने बस में ले लिया, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखें, अपनी गलती है सर, सुनिएगा, अपनी गलती किसी और के सर पे रख देने से ना गलतियां सही नहीं होती। नहीं। वो इतिजाज सही नहीं होंगे, वो लोगों के प्रोटेस्ट के खत्म हो जाएंगे। आप इंडिया का नाम ले एक चीज ये कहना चाहूंगा, लेट्स सपोज इंडिया के अलावा दुनिया का कोई भी कंट्री की एजेंसी या कोई लोग अगर इन्वॉल्व हैं, हमारी एजेंसी हमारे अदारे पकड़े, इंटरनेशनल कोर्ट पे लेके जाएं, उन्हें एक्सपोज करें, बात खत्म है, हम खुद साथ खड़े होंगे। हाँ भाई, किसी भी कंट्री की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर करे, मतलब खासतौर पे इस तरीके से सेंसिटिव टॉपिक पे मैटर पे इंटरफेयर करे। लेकिन हाल ही मैं मुंह उठा के कह दूं कि भाई इंडिया इन्वॉल्व है, इधर लेट्स सपोज लोड शेडिंग हो रही है, मैं कहूँ आबिद भाई आपको पता है ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये इंडिया इन्वॉल्व है, मतलब ये तो एक हमारा मजाक बन जाएगा। तो मजाक बना हुआ है पूरी दुनिया में। देखें ना कि हमारा इमेज क्या जा रहा है। ठीक है, इस टाइम पूरी दुनिया देखें, हमें दुनिया में किसी भी मुल्क में लाइक नहीं किया जा रहा। ठीक है। पाकिस्तानी वर्कर को दुनिया के किसी मुल्क में पसंद नहीं किया जा रहा। इवन के हमारे पासपोर्ट की इज्जत खत्म हो चुकी हुई ठीक है। लेकिन जो बची कुछ थोड़ी सी इज्जत है ना, उस इज्जत को हम बलोचिस्तान की शक्ल में खत्म कर रहे हैं, उसे हम कश्मीर की शक्ल में खत्म कर रहे हैं। देखें, चाइना एक हमारा अच्छा दोस्त है, ठीक है, महबूब दोस्त है हमारा। अच्छा। आप दोस्ती रखें, हम ये नहीं कह रहे कि चाइना के साथ दोस्ती खत्म कर दें, आप दोस्ती रखें, उससे रिलेशन करें, उससे बिजनेस करें। लेकिन हमारी तकलीफ ये है कि हमारे जो नेबर हैं, चाइना की वजह से या अमेरिका की वजह से हम अपने नेबर्स को क्यों परेशान करें, या क्यों उनसे नाराज हों, या उन्हें क्यों नाराज करें। और फिर इस चीज को लेकर बलोचिस्तान में सी पैक मतलब ग्वादर पोर्ट की अगर बात करें, बड़ा बहुत ही हम ये कहते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा सी पैक का, ग्वादर पोर्ट एक्टिव हो जाएगा, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। भाई गेम चेंजर कहने को मिलता है, लेकिन बलोचिस्तान की किस्मत नहीं बदल रही, पाकिस्तान की क्या? बलोचिस्तान में मैंने भी आपको आइडिया दिया, आपको समझ नहीं आई बात की, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, देखें, उन्हें अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल की जरूरत। देखें, उनके बच्चों ने जब बड़े लेवल पे कुछ करना होता है ना पढ़ाई के बीच में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, तो उन्हें लाहौर आना पड़ता है, उन्हें इस्लामाबाद आना पड़ता है, उन्हें कराची जाना पड़ता है। मुझे बताएं, बलोचिस्तान पाकिस्तान में नहीं है? अगर मैं ये बात करूंगा तो मैं बुरा बन गया हूँ? मैं बात हक की करूंगा और हमेशा सच बताऊंगा। देखें, बलोचिस्तान पाकिस्तान में है, जो फैसिलिटी लाहौर पंजाब पाकिस्तान के लाहौर में है ना, वही सारी फैसिलिटी बलोचिस्तान में भी होनी चाहिए। और बलोचिस्तान जनमन जो आपने बात की थी ना, वो सोने की चिड़िया है, लेकिन उसे यूज करना नहीं आ रहा इन्हें, क्योंकि इधर हुक्मरान कोई एक नंबर आता ही नहीं है। कोई एक नंबर हुक्मरान आएगा तो उसके साथ सारी वाम खड़ी होगी ना। एक चीज प्रोटेस्ट की, बल्कि ये सोने की चिड़िया से याद आया, मैं खबर पढ़ रहा था, देखने वालों में से बहुत से ऐसे रिसर्चर मौजूद होते हैं, बड़े एजुकेटेड लोग मौजूद देखने वालों में से होते हैं। मुझे बताइएगा कि ये बात गलत है या झूठ है, गलत है या ठीक है, ये बताइएगा। कि मैं पढ़ रहा था, चाइना को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिए हैं कि भाई जितने भी मादनियात, खास तौर पे अगर सोने की बात करें जो बलोचिस्तान में मौजूद है, प्रॉपर बलोचिस्तान में मौजूद है, या कोई भी ऐसी चीज बलोचिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान नहीं निकालता, वो चाइना आता है, अपनी मशीनरी लेके आता है, वो निकाल के चला जाता है। प्रोटेस्ट की एक वजह भी यही है, मेन वजह में से कुछ एक वजह ये भी है कि बलोचिस्तान के लोग कहते हैं हमारी चीज, हमारा सोना, हमारा कोयला, हमारी गैस और कोई और यूज करी जा रहा है। तो बात जैनमन है। देखे, चाइना होता कौन है? हम चाइना के आगे कितने को मजबूर हुए हैं कि चाइना आके हमारे, वैसे हम कर्जों में फंसे हुए हैं, वैसे हमारे मुल्क में खाने को कुछ नहीं है, लोग परेशानियों में 40-40, 50-50 हजार रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं। इधर लोग जो है ना अपनी चीजें बेच के, यकीन माने, कोई अपनी बाइक बेचता है, कोई अपना टीवी बेचता है, कोई अपने घर की कोई चीज बेचता है, तो जाके बिल अदा करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमें किस लेवल पे लाके फंसा दिया, ऊपर से बलोचिस्तान को आपने फंसा दिया बीच में। अब बलोचिस्तान की वजह से इमेज जो पूरी दुनिया में हमारा जाएगा और जो मजाक हमारा बनेगा पूरी दुनिया में। हम बांग्लादेश के ऊपर बड़ी बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में जो है ना वो शेख हसीना जो है, हसीना वाजिद, उनके खिलाफ जो है ना बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। ये हमारा मीडिया कह रहा था कि उन लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, बंगाली लोगों को। तो बलोचिस्तान की बात क्यों नहीं करते यार आप, कि बलोचिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा? बांग्लादेश की तो आपने बात कर दी, हो भी रहा होगा उधर, मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर आम, अब जैसे मेरे भाई हैं
हैं, बच्चे हैं, इनसे अगर पूछे भाई बलोचिस्तान का क्या कहना चाहेंगे, अगर आपसे सिर्फ एक लाइन पूछी जाए कि बलोचिस्तान के बारे में एज ए पाकिस्तानी, एज ए खास तौर पे पंजाबी, क्या आप अपनी ओपिनियन रखते हो? मेरे को इस बारे में कुछ पता नहीं। आपको बलोचिस्तान के बारे में नहीं पता? आपको बलोचिस्तान के बारे में कुछ पता है? मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे पता है ना कि ये जो हमारे पाकिस्तान में महंगाई चल रही है, जैसे भाई ने बात की कि बिल के बारे में, बाकी बिल बहुत हाई आ रहे हैं। ठीक है। अब जिनकी घर की इनकम ही लगा लो 20-30 हज़ार है, अब ये एक फैमिली है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बिल दे। हाँ 40,000 बिल दे रहे हैं, 15,000 रेंट दे रहे हैं, उसके बाद गैस का बिल अलग है, बिजली का अलग है, उसके बाद पानी का भी अलग है, घर की ग्रोसरी वगैरह भी है। ठीक है। अब एक घर है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट गोलगप्पे वगैरह बनाते हैं वो। ठीक है। हर किसी की अपनी परेशानी है। अब बिल इतने हैं कि अब उनकी इतनी इनकम भी नहीं है, लगाओ जितना उनका बिल आ गया। हाँ बिल आ गया। मैं इधर ये बात करना चाहूंगा, महारंग बलोच जब इस्लामाबाद प्रोटेस्ट किया इन्होंने, ठीक है, तो उस टाइम भी हमारी गवर्नमेंट, आपको और मुझे समझ आ रही है इस बात को लेके कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट बढ़ जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, इधर जाने जाएंगी। अभी कह रहे हैं ना सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने जा रही हैं, तो इधर जाने जाएंगी। मैं बता ये रहा हूँ कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत बहुत बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों को इस चीज का पता नहीं चल रहा कि बलोचियों की अगर हम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे और जायज नजायज नहीं, उनकी जायज बात को हम नहीं मानेंगे, तो ये प्रोटेस्ट जो है बड़े हाई लेवल पे चला जाएगा, लोग मरेंगे। देखें अभी सिक्योरिटी के लोगों की ये बातें सुनने को मिली है कि उनकी जाने गई हैं, कल ये खबर सुनने को मिलेंगी कि लोगों की जाने जाने लगी उनकी भी जा रही हैं, दोनों साइड पे जाने जा रही हैं, और बहुत ज्यादा जाने जाया होंगी। तो जब ये पहला कॉल चली थी इस्लामाबाद में, जब आप गए थे, उस टाइम गवर्नमेंट को ये बात मान लेनी चाहिए थी। वो मांग क्या रहे थे? वो अपने मिसिंग पर्सन के लिए पूछ रहे थे ना। एक लड़की पूछती है, बच्ची है, वो कह रही मेरा बाप कहाँ है, और एक पूछ रही है मेरा भाई कहाँ है, एक पूछ रही है मेरा शोहर कहाँ है, एक बंदा पूछ रहा है मेरी माँ कहाँ है। तो वो अपने माँ बहन भाई बच्चों के लिए बात कर रहे थे कि वो कहाँ है, जो इतने महीनों से इतने सालों से लापता है, उनकी तस्वीरें लेके फिर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं थे कह रहे कि कहाँ है, वो ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट में लाए, अदालत उन्हें सजा दे। मतलब मैं कहता हूँ कि ये इससे बढ़ के और क्या चीज है कि अगर लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरा भाई ने कोई गलती किया उसे सजा दें, लेकिन अदालत के थ्रू दें, ये नहीं कि आप अपने तौर पे उठा लें, मिसिंग पर्सन हो जाए। और फिर आबिद भाई क्या लगता है, जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे जो भी मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग हैं, वो इस इशू पे बोलेंगे? आपको क्या लगता है, या आप क्या कहना चाहेंगे पूरी दुनिया में शेयर किया जाए, खासतौर पे हाँ। देखें बलोचिस्तान के मामले पे कोई भी नहीं बोलेगा, इस चीज को आप ज़हन बना लीजिए। हमारे देखने वाले तो ना हमारे सेलिब्रिटी बोलेंगे, ना हमारे क्रिकेटर्स बोलेंगे, ना हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बोलेंगे, ना मीडिया के लोग बोलेंगे, इसके ऊपर कभी भी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इनके ऊपर इतनी बड़ी बंदिश होती है कि अगर आप बोलेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा या आपके साथ वो हो जाएगा। और बड़े कम माँ के बेटे हैं कि जो सच बोलते हैं और सच दिखाते हैं। देखें बात फिर वही आ गई, हामिद मीर साहब जब गए, जब शुएब चौधरी गया, जब इतने इतने बड़े लोग गए, लोगों ने बताया कि इधर ये मामला जो है ना बढ़ने की तरफ आ रहे हैं, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने बात नहीं सुनी। डॉक्टर महारंग बलोच आज उन्होंने जब कॉल दी तो हजारों लाखों लोग निकल आए। मुझे यकीन करें बांग्लादेश 1971 वाला बांग्लादेश नजर आ रहा है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐसे मामला ना हो और ये नाकाम जो हुक्मरान है हमारे, नाकाम तरीन जो हुक्मरान है हमारे, इस मामले के ऊपर जो है ना पूरी गिरफ्त कर लें और इसे क्लियर करें, अच्छे तरीके से करें। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि इंसानियत से जो भी मोहब्बत करता है, जिसे दर्द है, कम से कम जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। आबिद भाई आप इसके ऊपर डिटेल में क्या देखें, मैं अपनी ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा कि ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है और इसे आम वीडियो ना समझिएगा, और हमारे कहने पे बलोचिस्तान के लोगों की आवाज पूरी दुनिया में फैलाएं। इतना शेयर करें कि हर इंसान को बलोचिस्तान की हकीकत नजर आए, और सबसे ज्यादा कोशिश करें पाकिस्तान में शेयर करने के, कि पाकिस्तान में हर इंसान के पास ये मैसेज जाए, क्योंकि बलोचिस्तान की हकीकत कोई भी सामने नहीं ला रहा। हमारे गवर्नमेंट तक जाए और वो उसका मसले का हल निकाले। हल ही तो निकलना चाहिए। देखिए बलोचिस्तान पाकिस्तान में नहीं है क्या? पाकिस्तान में है। हम सब पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान की खैर मांगते हैं, हम पाकिस्तान के लिए बुरा तो नहीं सोचते कभी भी, और बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। आज पहले आपने बंगालियों को नाराज किया, जेलों में बंद किया, शेख मुजीबुर रहमान को जेलों में बंद किया, सजाएं दी आपने, लेकिन वो इलेक्शन जीत के दोबारा इलेक्ट हुए। आज महारंग बलोच या उन लोग, वो जो लोग निकले हुए हैं, दहशतगर्द कहा जा रहा है, इंडिया का एजेंट कहा जा रहा है। तो इन चीजों से क्या होगा? वो आपसे नफरत करेंगे, वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। देखें आपने उनके बच्चों को उठाया, उन्होंने आपसे नफरत की, उनके बाप को उठाया, आपसे नफरत की। आज आप उन्हें दहशतगर्द कह रहे हो, वो आपसे नफरत करेंगे। आप उन्हें एजेंट कहते हो, इंडिया का एजेंट कहते हो,
वो आपसे नफरत करेंगे। वो लोग कहते हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं, वो लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान। आपकी क्या बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा कि हमारे बाप को, भाई को, अगर वो इंडिया के एजेंट थे या उन्होंने पाकिस्तान के गद्दार हैं या उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उन्हें कोर्ट में लेके आओ, अदालतों में लेके आओ। अगर अदालत उन्हें फांसी की सजा देती है तो हम मंजूर करते हैं उस चीज को। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बलोचिस्तान के इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये इशू मजीद बढ़ेगा। मतलब लेट्स सपोज अगर हम अभी चुप रहेंगे, उनका जो गुस्सा है आम पब्लिक में, बच्चों में, बड़ों में गुस्सा वो बढ़ता रहेगा। और स्प्रिंग की तरह जितना उसे दबाते जाएंगे, वो एक ऐसा टाइम आएगा वो ऐसे वो जंप करेगा, आसमानों पे जाएगा, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी बात है। मैं इशारतन आपको समझा रहा हूँ। देखें, बांग्लादेश हम गवा बैठे हैं अपने हाथ से, और हमारे गलत हुक्मरानों की वजह से वो बांग्लादेश हमारे हाथों से गया। आज भी बांग्लादेश के हालात बेहतर नहीं हैं, और वही हालात हमें बलोचिस्तान में नजर आ रहे हैं। बलोचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारी चीजें हमें नहीं दी जा रही, हमारे यहाँ से निकाल के लेके जाते हो और हमें महंगा देते हो। वो कहते हैं यार हमें उसमें तो रिलीफ दो कम से कम। तो मुझे लगता है कि उनकी जायज मांग है, वो नजायज मांग नहीं करते। आबिद भाई, लास्ट में मैं वाइंड अप ऐसा करूंगा, और आज वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरा तो मतलब कुछ सर में थोड़ा दर्द साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये भाई से पूछ लेते हैं यार कोई अच्छी खबर पाकिस्तान में बताओ। हम चाहते हैं कि वो भी जरा शेयर की जाए। भाई क्या कोई अच्छी खबर बताओ ना। आज तक नहीं सुनी अच्छी यार, कोई पाकिस्तान की अच्छी खबर बताओ ताकि दुनिया को पता चले। हम मतलब पाकिस्तान में आज तक नहीं सुनी, कुछ भी नहीं इन्होंने किया हमारे लिए, कुछ भी। दिल को बड़ी तकलीफ होती है ये बात करते हुए। देखें, आपकी मेरी अक्सर वीडियो होती हैं, और हमेशा वीडियो में हम किसी ना किसी मुल्क की अचीवमेंट की बात कर रहे होते हैं, खासतौर पे भारत की अचीवमेंट। लोगों को लगता है ये इंडिया की सिर्फ तारीफ करते हैं। क्या हमारा दिल नहीं करता कि पाकिस्तान की अच्छी बातें बताई जाएं? आप यकीन मानो कि कभी पाकिस्तान का टॉपिक को अच्छा लेके तो आओ। ये बलोचिस्तान वाले टॉपिक ना लेके आओ जो इधर हो रहा है, जो कश्मीर वाले टॉपिक ना लेके आओ। कोई अच्छा टॉपिक लेके आओ, हम उसे किस तरह सवार के आपको दिखाएं, किस तरह बताएं कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। लेकिन आप जिंदाबाद रहने दे ही नहीं रहे हो पाकिस्तान को आप। और ये हम लोग खुद हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं, ये हमारे बड़े बड़े अदारे हैं चीज को लेके, जो पाकिस्तान को जिंदाबाद रहने देना चाहते ही नहीं है ये लोग। ये चीज है। खैर, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करेंगे, और लास्ट में मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, अपने अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई हमें भी पाकिस्तान से मोहब्बत है। हमें भी बहुत शर्मिंदगी होती है जब ऐसी न्यूज पूरी दुनिया में वायरल होती है। और हमारा, अब देखें, एक साइड पे हम कह रहे हैं कि मुझे शर्मिंदगी है, पूरी दुनिया में न्यूज वायरल हो रही है, और दूसरी साइड पे कुछ लोग पाकिस्तान से सोचेंगे ये तो खुद वायरल कर रहा है और कह रहा है मुझे शर्मिंदगी। नहीं भाई, मेरी ये जिम्मेदारी है। गलत होगा, मेरा काम ही है जहाँ पे गलत हो रहा है उसके ऊपर उसे हाईलाइट करूं, मेरी ये ड्यूटी है। मैं उसके साथ सिंसियर रहूंगा। लेकिन दिल मेरा दुखता है कि भाई क्यों पाकिस्तान में कोई ऐसी खबर आती नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जिसपे मतलब पूरी दुनिया। अभी एक खुशी की खबर आ रही थी कि चैंपियन ट्रॉफी प्रॉपर पाकिस्तान में होगी। ठीक है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आएगी। बड़े हम लोग खुश थे इस चीज को लेके। ठीक है, तो जब आप इस तरह के हालात दिखाएंगे कि बलोचिस्तान में हमारे फोर्सेस जो है और आवाम आमने सामने हो गई है, तो मुझे बताएं किस मुंह से आप इंडिया को बुलाएंगे या किस मुंह से दुनिया की किसी टीम को आप बुलाएंगे? उन्होंने कहना आपके मुल्क के तो हालात ही बेहतर नहीं है। उन्हें तो मौका मिल गया लोगों को, क्योंकि अब हम लोग खुद अपने हालात बेहतर नहीं कर पा रहे। तो सिक्योरिटी इदारों की मैं फिर दोबारा बात करना चाहूंगा। देखें, आप हमारे मुल्क के बड़े मोजिज हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आपका किरदार होना चाहिए न्यूट्रल। आपका किरदार होना चाहिए कि बलोचिस्तानियों को उनका हक मिलना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, चाहे कोई इदारा है, चाहे कोई हमारी हुकूमत है, चाहे आम पाकिस्तानी है। और अच्छा पाकिस्तानी वही है जहाँ पे कोई गलत हो, पाकिस्तान में कोई इशू हो, उसके ऊपर आवाज उठाई जाए, उसको हल करने की बात की जाए। अगर हम ये सोच के चुप रहेंगे कि भाई पाकिस्तान में ये इशू है और इसके ऊपर बात करूंगा तो पाकिस्तान की इंसल्ट है, वो आपकी बेवकूफ़ी होगी, और उस बेवकूफ़ी की वजह से पाकिस्तान में इश्यूज बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के बाद में आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इसलिए कि शायद आप पूरा वीडियो अच्छे से देखो, आपको मतलब किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ भाई मुझे अपनी राय रखनी चाहिए, मैं वहीं पे बोलता हूँ, बाकी टाइम में चुप ही रहता हूँ। एक अंकल ने कमेंट करा था तो मैं बोला चलो ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। दूसरी बात भाई, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बहुत सारे वीडियोज़ मैं यहाँ पे लेके आते रहता हूँ। जाते जाते आप बताइए कि मतलब क्या होगा पाकिस्तान में? क्या बलूचिस्तान एक अलग प्रांत बन के निकलेगा, एक अलग कंट्री की तरह निकलेगा जैसा बांग्लादेश है? कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी ऐसे रूमर्स निकल रहे हैं, मतलब मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इसके ऊपर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।